हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी प्रश्न थे ऑब्जेक्टिकली उनको करा दिया है, उनको भी समझा भी दिया है। ठीक है ना, एक हमने उदाहरण के आधार पर समझा भी दिया है। ठीक है ना, कि किस प्रकार के वे प्रश्न थे। शून्यक के बारे में पूछा था तो शून्यक हमने बता दिया था। एक्स का पूछा था तो एक्स के शून्यक बता दिए थे। यदि बाय के पूछते तो हम बाय की लाइन के शून्यक बता देते। ठीक है ना। तो बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज में 2.2 में हम इन प्रश्नों को करते हैं। ठीक है ना, इन प्रश्नों को करते हैं। ठीक है ना, और हम जितने जो प्रश्न जो दिए गए हैं, कुल 2 प्रकार के प्रश्न दिए गए। ठीक है ना। तो प्रश्न एक प्रकार के प्रश्न में 6 प्रश्न दिए गए हैं और दूसरे प्रकार के प्रश्न में कितने प्रश्न? 6 प्रश्न दिए गए। ठीक है ना। एक प्रश्न अगर यदि आपको कराएंगे तो जो अन्य 5 प्रश्न बनेंगे आप अपने खुद से खुद कर लोगे। ठीक है ना। इसको सिर्फ पे आपको क्या करना है, आपको समझना है। तो जिस प्रकार से हम प्रश्न एक समझाएंगे ना, ठीक उन्हीं प्रकार से आपको इन सभी को फिट कर देना है। ठीक है ना। जिस प्रकार से हम इसको समझाएंगे ना, इसके डुप्लीकेट इन सभी को करना है। ठीक, तो चलिए हम करते हैं। क्या है प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न लिखा है निम्नलिखित द्विघातीय बहुपद। अब हमने आपको बताया था कि देखो बहुपद का मतलब क्या है, इसमें एक चर वाले जो हमारा चैप्टर है, एक चर है। इसमें क्या है, एक चर है। तो हम ज़्यादा उसमें एक ही चर होगा। देखो इसको देखो, एक्स 2 जगह है तो इसको क्या भला ही 2 जगह है, लेकिन है तो एक ही चर, एक्स एक ही है ना। यदि एक्स और वाई होते तो 2 चर हो जाते। ठीक है ना। तो बच्चों, अब देखो जो हमारा जो द्विघाती समीकरण दिया गया है, देखो बच्चों हमने आपको पिछली क्लास में बताया था द्विघाती समीकरण कैसा होता है। द्विघाती कितने की घात है? 2 की घात है। और का कितने चर है? एक चर है। और क्या है द्विघातीय? देखो द्विघातीय एक चर वाला द्विघातीय बहुपद कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है कि नहीं होता है? एक चर वाला, क्या एक चर वाला या बाला, इस एक चर लिखना, इसके बाद बाला द्विघातीय बहुपद। बहुपद या समीकरण, बहुपद या समीकरण क्या होता है? इसको हम 0 के बराबर करते हैं। किसके बराबर? 0 के बराबर क्या करते हैं? बहुपद। ठीक है ना बच्चों। तो किस प्रकार का होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है ना बच्चों। तो देखो हमने बताया था ना कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जो चर होता है वो हमारे इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर होते हैं। ठीक है ना। 26 अक्षर होते हैं, 90 होते हैं। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ ए है, एक्स और बी और सी, ये सभी चर हैं। लेकिन बच्चों हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर चर कितने हैं? सब एक चर है, एक्स चर है। जो ए बी सी है क्या है? यहाँ पर अचर का काम कर रहा है। क्या? अचर का काम। अब देखो प्रश्न एक से देखो, आप समझ जाओगे। देखो इसमें कितना चर है? एक ही चर है। लेकिन जो प्रश्न एक लिखा है कुछ इस प्रकार से लिखा है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। ए बराबर 1 लिया गया है इसमें। बी बराबर कितना है? -2 है। सी बराबर -8 है। तो इसमें रख कर देख लो जी मान। द्विघाती जो समीकरण होता है, ए का मान कितना 1 रखो तो कितना एक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर जब 2 रखोगे इसमें तो -2x हो जाएगा। जब 3 -8 रखोगे तो इतना हो जाएगा। देखो बन गया ना। इस प्रकार से बना कि नहीं बना? तो द्विघाती समीकरण कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी इसमें क्या होंगे? जो हमारे प्रश्न के आधार पर होंगे। ठीक है ना। लेकिन ए ओ बी सी है क्या? हमारे चर हैं। लेकिन इसमें क्या काम कर रहे हैं? अचर का काम कर रहा है। ठीक है ना। अचर क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। हमने आपको बता दिया है। वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, इतना समझाया तो समझ गए होंगे। तो अब हम चलिए अपने प्रश्न एक करते हैं। हमने आपको बताया था, देखो शून्यक, इसमें शून्यक की बात की गई। शून्यक का मतलब क्या होता है? जो हमने एक्स रेखा बनाई थी, क्या बनाई थी? अब इसको हम क्या मानेंगे? पी एक्स मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? पी एक्स। पी एक्स बराबर कितना दिया गया? एक्स स्क्वायर -2x -8 दिया गया बच्चों। ठीक है ना। तो अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, देख लो निम्नलिखित द्विघातीय बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो जब हम शून्यक ज्ञात करते थे तो हमने क्या बताया? शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे बच्चों? पी एक्स बराबर क्या करते थे? 0 करते थे कि नहीं करते थे? जब ग्राफ खींचते थे तो पी एक्स बराबर बाय करते थे। तो हमें क्या शून्य ज्ञात करना है तो 0 के बराबर करेंगे बस। पी एक्स का मान क्या है? पी एक्स का मान जो दिया गया इसमें लिख दो, एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर है 0। तो इसको लिख दो समीकरण 1। समीकरण क्या होगा? 1 हो गया। अब क्या लिखा है बच्चों? इसमें लिखा है हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। निम्नलिखित द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है ना बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से करना है। क्या करना है? इसकी गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि होती क्या है? शून्य का मतलब क्या होता है? अब आपको बता दिया हमने। एक्स की कितनी घात है? 2 की घात है। तो जब हम
इस प्रकार से जब ग्राफ बनाते थे ना, चतुर्थांश यानी चार चतुर्थांश में बांटते थे ग्राफ इसमें, ठीक है ना। चतुर्थांश 1 2 3 प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ होता था, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाते इसी में। तो एक्स रेखा पर हमें शून्यक बताना है, तो अधिकतम कितनी घात इसमें एक्स की हमने बताई थी 2 की, तो समझ जाओ इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। घात ये दर्शाती है जितने की घात उतने शून्यक, जितने की घात उतने शून्यक। यदि x की 1 की घात है तो x का 1 शून्यक होगा, 2 की घात है तो 2 शून्यक होगा, 3 की घात तो 3 शून्यक हो, 4 की तो 4 शून्यक। तो कितने शून्यक निकलेंगे हमें 2। यानी इस रेखा पर जो x रेखा है इस पर 2 बार टच करेगी बिंदु, ठीक है ना। कितने बार? 2 बार बस। तो हम गुणनखंड विधि से करते हैं इसको। अब बच्चों गुणनखंड विधि होती क्या है, अब वो देखो, आप समझिए। देखो बच्चों, हमें देखो जो हमारा क्या होता है, जो द्विघाती समीकरण होता है, जो 8 है क्या है, c है, और 8 क्या है, c का मान है। अब भी हमने बताया है द्विघाती समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो 8 किसका है, 8, c बराबर कितना है, -8 है, और b बराबर के -2 है, a बराबर कितना है, 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो क्या मानते, 1 मानते बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करना है, जब भी गुणनखंड हम विधि करेंगे, हमारा जो c है, c गुना हमें क्या करना है, 1 करना है। c गुना कितना करना है, 1 करना है, c गुना 1 करना है। तो c गुना 1, एक c क्या है, c का मान 8 है, और a का मान कितना है, हम प्लस के लिए नहीं, भला ही माइनस के, लेकिन प्लस के लिए नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो गुणा a का मान कितना, 1, तो 8 एकम 8। तो बच्चों देखो, हमें गुणा करने पर ऐसी 2 संख्या चुनो, गुणा करने पर 8 प्राप्त हो और जोड़ घटाने पर कितना प्राप्त हो, -2 आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर -2 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या देखो, 2 गुना 4 यदि हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा, 8 आ रहा है। यदि हम 2 में से 4 घटा रहे तो -2 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो वो -2 तो लेना ही है। तो देखो हमने क्या बताया है, हम जब भी गुणनखंड करेंगे c से a को गुणा करेंगे। c कितना है, यहाँ पर 8 है, लेकिन माइनस का है, लेकिन हम प्लस के लिए नहीं दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस प्लस से कोई वो नहीं है। तो गुणा करने पर हमें 8 आना चाहिए, क्योंकि 8 c का मान 1 है, सो c का मान 8 है, a का मान 1 है, c गुणा 1 करते थे हम, ठीक है ना। तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ घटाने पर जो बीच की संख्या होता है वो आना चाहिए। बीच में कितना है, 2x है, तो जोड़ घटाने करने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो बच्चों ऐसी कौन कौन सी संख्या हमने देखो, 2 गुणा अगर 4 करें तो कितना होता है, 8 होता है। तो हमें 8 तो लेना है और जोड़ घटाने पे कितना लेना है, -2। तो बच्चों देखो हम इसको ऐसा लिखते हैं, 2 - 4 कर दे तो -2 आ जाता है। यदि 4 को इस साइड करोगे और 2 को इस साइड करोगे तो प्लस के 2 आएंगे। हमें देखो प्लस का नहीं लेना, हमें यहाँ पर किसका लेना है, माइनस का लेना है। तो जिसका आएगा अगर बीच में आंसर उसी का लेना है। देखो माइनस का आया तो हम देखो क्या करेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे, यदि प्लस आते तो 4 में से 2 घटाते, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसको कैसा तोड़ेंगे, गुणनखंड विधि से। समीकरण लिख लो, समीकरण 1 को गुणनखंड विधि से हल करने पर, प्रश्न 1 कर रहा है, ठीक है ना। प्रश्न 1 है बच्चों हमारा 2.2 में एक्सरसाइज 2.2 में हमारा प्रश्न 1 है। तो आप देखिए, बस हमने क्या किया है, जो पहला जो हमारा 1x² जैसे है वैसे लिख दो। हमने क्या किया, हमने ऐसा बनाना है, तो इसके आगे प्लस होता है, कुछ नहीं होता, प्लस मानते हैं। और देखो इसके साथ x है तो इसमें भी x लग जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसके साथ भी x लग जाएगा, ठीक है ना। तो कितना होगा, +2x - 4x - 8 बराबर 0, ठीक है ना। हमने इसको बदल दिया। देखो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 तो बचेगा ही, तो फिर से यही बन जाएगा। यदि ये आपस में घट रहे हैं तो -2 आ जाएगा, यानी x² - 2x - 8 आ जाएगा। हमने सिर्फ इसको तोड़ लिया है। गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, c का गुणा करते a में, तो गुणा करने पर जितनी संख्या होती है तो फिर हमें ऐसी 2 संख्या चुननी होती हैं, गुणा करने पर हमारा c और a आ जाए और जोड़ घटाने पर हमारी बीच वाली संख्या बन जाए, ठीक है ना। तो हमने ऐसी 8 हो रही थी गुणा करने पर, तो ऐसी 2 संख्या चुनी, 2 और 4 होती हैं जिनका गुणा 8 होता है। अब उन संख्याओं आपस में जोड़ घटाना करके देख लो, इतना यदि आ जाता है तो हमारा सही टूटता है, ठीक है ना। तो बस अब इसमें से इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना है, इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना है। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x कितने हैं, 2 की घात है तो 2x है, कितने हैं, 2x, एक बाहर ले लिया तो अंदर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितने की घात है, x के ऊपर 1 की घात है, तो 1 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ ओनली 2 बचेगा। क्या बचेगा, अंदर 2 बचेगा, x क्योंकि बाहर निकाल लिया। अब इसका गुणा अंदर करोगे तो x² + 2x बन जाएगा, करके देख लें। x करोगे तो x² हो जाएगा, इसका इसमें करो 2x हो जाएगा, वही बन जाएगा।
माइनस, आपको जो मैथ का बेसिक होता है वो आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, तभी कर पाओगे। अब यहाँ से माइनस क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्या ले -4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस को गुणा अंदर करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो फिर से यही बन जाएगा। तो अंदर हमने कितना कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, तो 4 से इसमें भाग दे दो, तो 4 दूना 8, तो इतना बच जाएगा। यानी दोनों कोष्टक में जब भी हम गुणनखंड करेंगे दोनों कोष्टक में समान वैल्यू आती है, x+2 और x+2। तो अब बच्चों देखो दोनों जगह समान आई तो एक बार लेंगे, ठीक है ना, और एक बार ये लेंगे जो हमारी बाहर निकाली थी। यहाँ पर क्या है, +x है -4 है, बराबर किसके करना है, 0 के। तो बस बच्चों हमारे शून्य कहाँ गए, इतना ही तो गुणनखंड विधि। तोड़ना है, कॉमन लिया और बस 0 के बराबर कर दिया, x के मान आ जाएंगे। देख लो x के कौन कौन से मान है, x बराबर हमें 0 के बराबर करना है, इसको भी 0 के बराबर करना है, इसको भी 0 के। तो x+2 बराबर 0, x -4 बराबर 0। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा, और x बराबर कितना आएगा बच्चों, x बराबर हमारा यहाँ से आएगा +4, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारे शून्यक हैं, कितने शून्यक इसमें वही तो निकालना था। और क्या करना है, लिखा है कि देखो शून्यक निम्न द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक कौन कौन से आ गए, x और x के, हमने बताई थी ना x की 2 की घात है तो 2 शून्यक आ गई, तो -2 और 4 आ गया हमारा उत्तर, ठीक है ना, 2 -4 और 2। यानी कहने का मतलब है हमारी जो एस चतुर्थांश हम बनाते हैं, यानी कि -2 कहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा, क्योंकि 0 से छोटे वाले इस साइड होते हैं और 0 से बड़े प्लस इस साइड। मान लो 4 यहाँ पर है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से भी इस प्रकार से बन सकता है। यानी कि x को 2 बार टच करेंगे, तो यही तो शून्यक का मतलब होता है कि 2 बार टच करेंगे हमारे बिंदु को, ठीक है ना। px को कितनी बार टच करेगी, हमारे 2 बार, 2 शून्यक होंगे इस पर। तो बच्चों बस इतना है। अब क्या करना है, देखो आगे इतना हो गया। आगे सत्यता की जांच करना, पहला प्रश्न कर रहा है सत्यता की जांच। तो बच्चों सत्यता की जांच कैसे करना है, देख लो। सत्यता की जांच होता है बच्चों, हमें लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड लाना है। कैसे आएगा वो, देखो इसमें क्या लिखा है, देख लो। इसमें लिखा है तथा गुणांकों के बीच के संबंध। अब गुणांक क्या है, यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना। तो जो शून्यक आए हैं उसके, और जो शून्यक हमारे कौन कौन से आए, -2 और 4 आए हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको अल्फा पढ़ लो, इसको बीटा पढ़ लो। क्या पढ़ लो, इसको अल्फा, इसको बीटा, ठीक है ना। इसको बीटा पढ़ लो, इसको अल्फा पढ़ लो। तो देखो जब भी हम सत्यता की जांच करेंगे तो देखो सत्यता की जांच द्विघाती समीकरण में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a करना होगा। यानी लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आना चाहिए। लेफ्ट साइड में कितना है, इतना है, और राइट साइड में कितना है, इतना है, ठीक है ना। और बच्चों सत्यता की जांच एक और दूसरे प्रकार से अल्फा गुणा बीटा करना होगा, तो c/a होना चाहिए। यानी लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड होना चाहिए। यानी अल्फा और बीटा को मान रखो और सी और बी का मान ए का मान रखो, दोनों को उत्तर एक ही आना चाहिए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस करो और यहाँ पर बी का भाग बी में भाग दे दो ए से, तो दोनों का आंसर समान आना चाहिए, तभी हम सत्यता की जांच कर पाएंगे। तो बच्चों जो हमारे शून्यक होते हैं वही होते हैं अल्फा बीटा। जो शून्यक है द्विघाती है तो 2 शून्यक निकले तो वही अल्फा बीटा होंगे। तो शून्यक कौन से हैं, इसलिए हमारा जो px दिया गया था बच्चों, px में गुणांक कौन कौन से हैं हमने आपको बताया था। द्विघाती समीकरण क्या सा होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो a का मान कितना है 1, अभी बताया हमने, और b का मान कितना है -2 है, c का मान कितना है -8 है। यानी कि प्लस चिन्ह के हिसाब से लिखना है। तो देखो जो अधिकतम घात होती है x की, तो इसके साथ a होता है, तो a का मान कितना होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो बच्चों दिया गया है द्विघातीय समीकरण से, क्या द्विघाती समीकरण क्या है, a बराबर कितना मान है इसमें 1, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस का 1 है, ठीक है ना। और b बराबर कितना है, हमने b बताया था द्विघाती समीकरण a b c है तो चर, लेकिन अचर का काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मान दे दिया तो क्या हो गया, फिर से वही हो गया हमारा अचर a। हमने बताया अचर क्या होता है, वास्तविक संख्या, और चर क्या होता है इंग्लिश के वर्णमाला। तो इसमें सब x ही तो बचा, बस a b c कहाँ बचा, वो तो हमने मानने के लिए लिखा था, ठीक है ना, मार रहे, लेकिन ए बी सी को हमें यहाँ पर क्या मार रहा है, अक्षर मार रहा है, ठीक है, लेकिन है वो चर। अब b का मान क्या है -2, चिन्ह के आधार पर लिखना है। c का मान क्या है -8,
आपको बनना चाहिए जो अधिकतम घात होती है उसके साथ 1 होता है, इससे कम जो घात होता है उसका गुणांक क्या होता है, b होता है, जिसके साथ कोई भी चर नहीं होता उसका मान क्या होता है, c होता है। ठीक है ना, यानी इससे तुलना करनी ax² प्लस bx प्लस c से। हम लिख दियो समीकरण जो हमारा था ना द्विघाती समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना द्विघातीय समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। जब इससे तुलना करोगे ना बच्चों तो हमारा इसमें आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा, c का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो समझ गए ना। तो बस a का मान कैसे आया, देखो इससे तुलना करनी है, अधिकतम घात इसके साथ a है, अधिकतम घात का a कहाना, इसके साथ देखो x की ऊपर 1 की घात है तो इसका जो गुणांक b होता है, तो 1 की घात है गुणांक b होगा, इसके साथ नहीं आना कोई भी चर तो यह c होता है, इसलिए हमने a मान लिख ली। और जो अल्फा और बीटा कहाँ से आए, जो हमारे शून्य का है वही अल्फा बीटा होता है। अल्फा बराबर क्या है -2 और बीटा क्या है, हमने अल्फा बीटा मान लिया। शून्य जो 2 शून्य निकाले हैं ना गुणनखंड विधि से, तो जो 2 शून्य का है ना इसको अल्फा और बीटा मान लिया यहाँ पर x है लेकिन हमने को मान लिया, एक मान लिया अल्फा मान लिया, एक क्यों बीटा मान लिया। ठीक है ना बच्चों, अब क्या होता है हमें इन दोनों में सत्यता की जांच करने के लिए a करना होगा। ठीक है ना, तो सत्यता की जांच करते हैं, कैसे करेंगे, जब क्या कर रहे हैं सत्यता की जांच, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र होता है, याद करना होगा आपको, है सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बच्चों अल्फा का मान क्या है, देख लो अल्फा का मान हमने अभी लिखा है -2, तो इसकी जगह पर -2 रख दो, यहाँ पर लिख लो पहले अल्फा बराबर 2 दिया गया, बीटा बराबर 4 दिया गया है, और जो हमारा b का मान, इसमें b का मान कितना दिया गया है, देख लो b का मान -2 है, और हमारा a उपयोग a का मान कितना है, हमारा समीकरण जो द्विघाती समीकरण उसमें से निकालना है, a बराबर 1 दिया गया, इसमें मान रख दो, अल्फा का मान -2 रख दो, प्लस बीटा कितना है 4 है, बराबर है तो बराबर लिख दो। ठीक है, सत्यता की जांच कर रहा है, सत्यता की जांच में ऐसा सूत्र तो मान बस रखना है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अब माइनस है और b का मान कितना -2, माइनस पहले लगा था तो माइनस पहले से लगा सूत्र में, तो माइनस लगाना है। अब b का मान रख रहा है तो b का मान में भी माइनस है तो कोष्टक में लिखना है। ठीक है ना, बटे है a का मान कितना 1, तो देखो कितना होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो बड़े संख्या के आगे देखो प्लस का चिन्ह है तो +2 आंसर आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, +2/a, तो +2 बराबर इसका भाग दोगे तो +2, देखो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आया कि नहीं आया, लेफ्ट साइड में +2 है और राइट साइड में भी आया। तो सत्यता की जांच ऐसे होती है। अब पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे दूसरी कैसे करेंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो c/a, तो अल्फा का मान कितना दिया बच्चों, मतलब मान लिख लेना, जो मान है ना वही होंगे, अल्फा बराबर -2 माना है, बीटा बराबर 4 माना है, और c का मान इसमें से निकालो -8, और a बराबर कितना है 1, इसमें मान रख दो, अल्फा का मान -2 रखो गुणा बीटा 4 बराबर c का मान कितना है -8, बटे है तो बटे, a का मान 1, तो इसका गुणा इसके साथ करोगे तो -8 आ जाएगा, इसका करोगे तो इसमें 1 का भाग दोगे तो -8 आएगा, तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आया कि नहीं आया। तो ऐसी होती सत्यता की जांच। ठीक है ना, तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना करना होगा, और अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a करना होगा। a b c के मान कहाँ से आएंगे, द्विघाती समीकरण से। तो बस बच्चों हमने द्विघाती समीकरण से पहले अल्फा क्या किया था, गुणनखंड विधि से इसको हल किया था, इसमें 2 शून्य आए थे, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लिया था। आप चाहो तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते, यदि इसको अल्फा माना तो इसको बीटा मानना फिर, ठीक है ना। तो बच्चों और ए बी सी के मान हमारे द्विघाती समीकरण से निकले। तो बस सत्यता की जांच जब भी करेंगे ना तो ये दो आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो हमने क्या लिखा था, इसलिए दिया गया है द्विघाती समीकरण से, द्विघाती जो समीकरण दिया गया था इसमें ए बी सी के मान निकालते थे, ठीक है ना। कहाँ से आया था, द्विघाती समीकरण को एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दो, इससे तुलना कही थे तभी तो ए बी सी के मान आए थे, और अल्फा बीटा के मान हमने निकाले थे। जो हमारे दो शून्य का आए थे यही अल्फा बीटा के मान होते। बस इसमें मान रखना और लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड होना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।